एक बात बता, 2 दिन पे ठेकेदार में तेरे बारे में पूछ रहा हूँ, कहाँ थी 2 दिन पे गायब? साहब हमारे छोटे भाई की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उसको टीबी की बीमारी है, बस उसी की दवा लेने गए थे साहब, इसलिए नहीं आ पाए। तुम जैसे गरीब फटीचरों को यही बहाना मिला टीवी का। बात याद रख लेना, सामान आने से पहले मेरा घर अगर नहीं बना ना तो तुझे ठेकेदार पे कहेगा ना, तुझे मजदूरी पे निकलवा दूंगा, तब तेरी अकल ठिकाने आएगी। साहब हम सच बोल रहे, हम कोई बहाने नहीं दे रहे, हमारे भाई को सच में टीबी हो गया। हम खुद दिन रात परेशान रहते हैं कि कैसे अपने भाई का इलाज करें। साहब ठेकेदार साहब को मत बोलिएगा, अगर आपने उनको बोल दिया तो वो हमें मजदूरी से निकाल देंगे। जो दिहाड़ी हम कमाते 300-400 रुपए वो भी चली जाएगी। अच्छा मैं ठेकेदार को नहीं बताऊं। एक बात बता, तेरे भाई बीमार है, उसका मैं ठेका ले रखा हूँ क्या? तू यहाँ हमारे यहाँ फ्री में काम करती है? साहब आपके घर में भी तो लोग होंगे ना, आपका भी तो परिवार होगा, आप एक बार सोच के देखिए। देख उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना? मैं पैसे दिया हूँ, चुपचाप ढंग से काम कर, वरना ठेकेदार पे कह तुझे नौकरी से निकलवा दूंगा। एक बात बताइए, हर दफ्तर में एक छुट्टी तो मिलती है ना, अगर हमने ले लिया, हमारा भाई बीमार था तो क्या गलत कर दिया? आप हमारी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं। देखिए साहब कानून हम भी जानते हैं, हम भी IAS ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं, और अगर भगवान की कृपा रही तो एक दिन बन भी जाएंगे। साहब हमारे साथ ऐसा मत करिए। क्या बोला? मैं तेरी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहा हूँ और तू IAS ऑफिसर की तैयारी कर रही है? वाह, तुम जैसा गरीब लोगों को ना मजदूरी करना अच्छा लगता है, न कि IAS ऑफिसर। तेरी शक्ल से पता चलता है, ये 300-400 रुपए कमाने वाली तू IAS ऑफिसर की तैयारी करेगी? साहब माना कि हम गरीब हैं, पर ऐसा तो कहीं नहीं लिखा ना कि गरीब इंसान IAS नहीं बन सकता है। हम मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, मजदूरी करते हैं, और देखिएगा एक दिन हम कुछ ना कुछ तो ज़रूर बनेंगे। साहब हमारा भाई सच में बीमार है, अगर आपके घर में कोई बीमार होता क्या तब भी अगर आपसे कोई ऐसा कहता तो आप यही कहते मेरे घर में बीमार पड़ेंगे? अरे मेरे घर में ना सारी फैसिलिटी है, तुम लोगों के घर जैसे वो झुग्गी झोपड़ी में थोड़ी रहते हैं मेरे घर वाले। अगर भगवान ने हमें गरीब, बेबस और लाचार बनाए, इसमें हमारी क्या गलती? पर आप हमसे बदतमीजी नहीं कर। तेरा इमोशनल ड्रामा ना बहुत हो गया। तेरे को ना मैं कब से समझा रहा हूँ, मेरे से बदतमीजी की जा रही है तू। हाँ एक तो साला तू काम पे नहीं आई है। आप पे हाथ नहीं उठा सकते, हम आपकी कंप्लेंट। साहब मैं मजदूर यहीं काम करता हूँ, आप इसको मार क्यों नहीं साहब? भैया रामू भैया 2 दिन से गायब है, मेरे काम पे नहीं आ रही। एक बात बता, भाई बारी फूलने लग जाएगी फिर तो मेरा घर बनता रह गया ना, उसका हर्जाना कौन भरेगा? हम सच कह रहे हैं, हम मेरे भाई की तबीयत खराब है सर, हम पे हाथ उठा सर, आप हमें मार नहीं सकते, हम आपकी कंप्लेन करेंगे जाके। जैसे लोग हमारी कंप्लेन करेंगे, मैं एक पुलिस वाला हूँ, जो मन करेगा ना वो करूंगा। साहब देखिए इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, और आपके घर की बात रही ना वो आपका हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। तुम चुप रहो, मैं बात रामू भैया हम सच कह रहे हैं, अगर आपको हमें छूना है, आपके पास महिला सिपाही होनी चाहिए, आप हमें छू नहीं सकते। कानून का पाठ मत पढ़ाओ हमको, वरना वही कानून की बत्ती बना के ना। साहब सुनिए मेरी बात सुनिए, थोड़ा आगे आइए, कुछ क्या है बे? आइए तो काम है थोड़ा आपसे। तुम चुप रहो, बोलना नहीं कुछ। रामू भैया हम सच कह रहे हैं, हमने कुछ गलत नहीं किया। आप बात सुनिए, आप तुम चुप रहो, बात करो। सब कुछ ले देखिए, छोड़ दीजिए, गरीब आदमी है, बड़ी मुश्किल से घर चलाती है अपना, और वैसे भी घर में कोई कमाने वाला है, इसका भाई बीमार रहता है। चल जो भी जेब में डाल दे, ये लीजिए, डाल दे जेब में डाल। और सुन, इसको समझा दे अच्छे से, वरना इसकी ना खटिया तो मैं खड़ी कर दूंगा अगर मेरा घर नहीं बना तो। साहब मैं समझा दूंगा, आपका काम हो जाएगा घर का, आप दिक्कत मत लीजिए। अभी तो जा रहा हूँ, अगर ये फिर अगर गोला मारती है, अगर मेरे काम पे नहीं आती है तो इस बार ना तुझे तेरी मजदूरी से तो निकलवाऊंगा ही, और साथ में 4 डंडे मारूंगा वो छोड़ के। हम आपकी शिकायत करेंगे। चुप रहो, आपने सही नहीं किया। जैसे गरीब लोग ना, तुम लोग की औकात ही क्या होती है? ओए समझा देना। ठीक है साहब। और हाँ आँख नीचे। आप देख, रोना बंद कर, रोने से कुछ भी नहीं होगा, और वैसे भी वो पुलिस वाला है, तो तुमको उससे बहस करने की क्या जरूरत थी? रामू भैया हम कसम खा के कहते हैं, हमने उनसे कोई बहस नहीं करी, हम अपना चुपचाप काम करते। साहब ने आके हम पे हाथ उठाया। अरे हमारे भाई की तबीयत खराब है, आप तो जानते हो ना भैया वो कितना बीमार रहते हैं। देखो मैं सब समझता हूँ, वैसे भी पुलिस वाले, इनसे बहस करना बेकार है, और वैसे भी तू IAS की तैयारी कर रही है, ठीक है ना? और ये जो घर देख रही है ना, ये इन्हीं का बन रहा है, अगर तू इस पर काम नहीं करेगी ना तो दिक्कत हो जाएगी, और जो तू IAS की तैयारी कर वो सब बेकार हो जाएगा तेरा, वो कुछ केस लगा देंगे, मतलब नहीं है। साहब हमारे साथ गलत करके गए भैया, हम सच कह रहे, सिर्फ हमने 2 दिन छुट्टी करी थी, हम डेली आते, सुबह सबसे पहले आते, और इतना कानून तो हम भी जानते हैं ना भैया कि वो महिला को इस तरीके से नहीं मार सकते। अरे देख, तो पढ़ने लिखने ध्यान दे, ठीक है ना? IAS ऑफिसर बन जाएंगे ना तो इन जैसे पुलिस वालों को सबक सिखा सकती है। एक काम कर, मेरा भी काम रुका हुआ है, मैं जा रहा हूँ अपना काम करता हूँ, ठीक है? तुम थोड़ा ध्यान रखना, पुलिस से बहस मत करना दोबारा। साहब ने हमारे साथ सही नहीं किया, हमने उनसे कोई बदतमीजी नहीं करी थी। अब हम इतनी मेहनत करेंगे ना कि एक दिन ज़रूर कुछ बन के दिखाएंगे।
और इनको दिखाएंगे कि गरीब आदमी अगर ठान लेना तो वो कुछ भी कर सकता है। अरे चमेली, और चमेली कैसी हो? अरे रामू भैया, अरे आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अरे काम कर रही हो तुम बैठे तो। हो भैया। अरे कोई नहीं। और बताओ क्या हाल चल रहा है सब? रामू भैया क्या ही बताएं, आप तो जानते ही ये सारी चीजें। हम ठीक है, वैसे आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अरे तुम काम पे आई नहीं थी आज, तो सोचा तुमसे जाके घर पे मिल लें। और कोई टेंशन दिक्कत उक्कत तो नहीं है ना अभी? रामू भैया, हमारे भाई की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। हमारे पास ना किताबों के पैसे हैं, ना फ़ोन खरीदने के पैसे हैं। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। अरे चमेली, जो तू कल पुलिस वाले से जो झगड़ा कर रही थी ना, मुझे भी देख के बहुत बुरा लगा। मैं तो चाहता हूँ कि जो है तू पढ़ाई लिखाई में इतना तेज है, तू मजदूरी भी करनी, क्या तो पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे, बहुत आगे जाएगी। तो पता है तुमको? रामू भैया, पर हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं कि हम पढ़ाई लिखाई कर सके। हर चीज़ के लिए तो आजकल पैसा चाहिए होता है, कहाँ से पैसा लेकर आए? अरे देख, मैं तो मजदूर हूँ, मेरे से जितना हो पाएगा मैं तेरे लिए करूँगा। और तो दिक्कत नहीं लगे, घर में किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो मुझे बताना। और भाई की दवाई ववाई का सब चल रहा है ना ठीक ठाक? रामू भैया, पहले भी हमारी मदद कर चुके हैं। आप भी तो दिहाड़ी पे ही काम करते, आप इतना परेशान मत होइए। भगवान कोई ना कोई रास्ता ज़रूर दिखाएगा हमको। देखो, मुझे पहले से पता था कि तुम्हें पढ़ाई लिखाई में दिक्कत होगी, इसलिए हम तुम्हारे लिए बुक लेकर आए हैं IAS वाली। इससे तो पता है, देख के आराम से तू खूब पढ़े लिखे के तू बहुत IAS अफसर बनेगी, बड़ा वाला। रामू भैया, आप ये हमारे लिए लेकर आए हैं? हाँ। और तेरे पास फोन कौन सा दिखाना जरा मुझे? वो कीपैड वाला। ये हमारा देखिए। फोन भी टूट गया था। अरे ले, फोन भी टूटा चला रही हो तुम। तभी हम कहते हैं फोन लगता नहीं है जल्दी। एक काम करो, ये फोन हमको दो, और ये जो तुम्हारे लिए हम टच वाला खरीद के लेकर आए हैं दुकान से। नहीं रामू भैया, इतना महंगा फोन हम आपसे नहीं ले सकते। अरे यार, उतना दिक्कत नहीं है। मुसीबत में तुम भी हमारी मदद की थी ना, तो हम भी तुम्हारी मदद कर सकते हैं। हम EMI पे बंधवा के लेकर आए, और EMI की दिक्कत मत लेना, वो हम दे दिया करेंगे टाइम टू। आप ये पकड़ो तुम। रामू भैया, हम आपका एहसान कभी कभी नहीं भूलेंगे। आप हमारे लिए ना फरिश्ता बन के, हमारे भगवान बन के आए हो रामू अरे भैया। उसकी दिक्कत नहीं, क्योंकि आजकल का ज़माना ऐसा है ना कि आदमी पढ़ाई भी करता है ना, बच्चे से लेके बड़े तक तो फ़ोन में ही करता है। तो हम सोचे तुम कीपैड तुम चलाती हो, कीपैड में कैसे पढ़ाई करती होगी, तो हम तुम्हारे लिए फ़ोन लेकर आए, बुक लेकर आए। और जब तुम IAS अफसर बन जाओगी ना, तो जो पुलिस वाला तुमको हड़का रहा था ना, उसको फिर सबक सिखा सकोगी तुम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रामू भैया। अच्छा ठीक है, मैं चुप्पे से आया हूँ, दिहाड़ी पे काम कर रहा था, चुप्पे से आया हूँ। एक काम करो, तुम अपना ध्यान रखना, मैं जा रहा हूँ, नहीं तो मालिक चिल्लाएगा। हाँ भैया, आप जाइए। ठीक। रामू भैया कितने अच्छे, उन्हें नहीं पता कि उन्होंने आज हमारी कितनी मदद करी। भगवान रामू भैया का हमेशा भला करे, और हमें इतना मेहनत करना है ना कि हम अपने रामू भैया को और अपने भाई का नाम जरूर रोशन करेंगे। पूरा दिन गुजर गया, एक भी मुर्गा हाथ नहीं लगा। अला आज का खर्चा पानी कैसे चलेगा? ओह रुक बे, गाड़ी रुक, चल इधर लगा। अरे लगा ना, इधर आ। जी साहब। चल इधर चाबी दे, इधर आ फाइट। जी सर। चल बे, हेलमेट कहाँ है तेरा? इधर आ, इधर। हेलमेट कहाँ है तेरा? हेलमेट सर घर पे है। हेलमेट घर पे है? जी सर। चल गाड़ी के पेपर दिखा। सर गाड़ी के पेपर तो है नहीं इसमें। अच्छा तो चाचा बेटा ने गाड़ी तू पहला- चला रहा है ना, तेरे पास हेलमेट है, तेरे पास गाड़ी के पेपर है, DL है तेरे पास? नहीं सर, अभी नहीं है। अच्छा चल बेटा, तेरा चालान तो कटेगा। अरे सर रहने दीजिए ना सर, यहीं तक जा रहे हैं, चौराहे तक। अच्छा चौराहे तक जा रहे हो? जी सर। बेटा एक तो बिना हेलमेट के हो, तुम्हारा पूरा 5000 का चालान कटेगा। चल बे, पैसा निकाल। अरे सर इतना पैसा कहाँ है मेरे पास? अरे चाचा ने पनीर मंगाया, 100 रुपए दिए हैं। अच्छा बेटा, चाचा ने पनीर मंगाया है। और क्या? चाचा ने पनीर मंगाया है तो एक काम कर ना, चाचा को तू फोन लगा ले। अरे सर रहने दीजिए ना। नहीं लगा ले बेटा। अरे सर। एक तो तुम्हारे पास गाड़ी के कागज नहीं है, ना ही तुम्हारे पास हेलमेट है। साले इधर क्या कर रहा है तू? सर जाने दीजिए ना। क्या जाने तू? अरे सर देख लीजिए सर। क्या देख लो बे, एक काम सर कर। जी घर से 100 रुपए मिले हैं, अगर मैं आपको चालान का वो दे दूंगा तो मैं पनीर अच्छा। कहाँ ले जाऊंगा? एक काम करते हैं ना, मेहमान आ हट बे, रहे हैं। इसका चालान काट ही देते हैं हम। अरे सर रहने दीजिए। अरे सर। हाथ अरे में। सर क्या फर्क? सर रहने दीजिए ना। तो बेटा एक काम कर, एक काम गाड़ी का करिए, तेरे अच्छा। चालान कटेगा। सुन एक काम कर, चल फटाफट 1000 रुपए निकाल। अरे सर जी 100 रुपए दिए हैं घर से, हम आपको 1000 रुपए दे। बदतमीजी करता है मेरे पे। अरे सर हाँ? हाथ कैसे उठा रहे हैं आप? क्यों हाथ क्यों उठा? जरा एक तो साले तेरे पास गाड़ी का पेपर नहीं है, ऊपर से साले चालान काट रहा हो, तू रोक रहा है मेरे को। आप चल एक काम जानते कर। नहीं हम कौन हैं? बेटा थाने में ले जाके ना इतने लट बजाऊंगा, साले तेरी गाड़ी भी सीज कर दूंगा। अरे समझ में आया? फूफा हमारे विधायक हैं। ओह फूफा विधायक है बेटा। तेरे और जैसे क्या? ना 75 लोग आते हैं, किसी के चाचा विधायक, किसी के फूफा विधायक, रोज मैं यही देखता हूँ। एक काम कर ना, तू फूफा का ही फोन लगा ले। चल लगा ले। फूफा सर इतने छोटे फूफा मोटे विधायक है ना, लगा ले। अरे इस मैटर में उनको काहे घसीटे हम?
अच्छा, इस मैटर में काय घसीटे, तो एक काम करता हूँ बेटा ना, तेरा चालान काट ही देता हूँ, तू ज्यादा बदतमीजी कर रहा है। अरे सर एक काम करिए, आप 50 रुपए ले लीजिए, 50 रुपए का पनीर ले लूंगा मैं। सारे यार मैं क्या भीख मांग रहा हूँ? हाँ, अरे सर निकाल ला चुपचाप, बताऊँ तेरे को अभी। सर निकाल ना, दे। सर आप बहुत बदतमीजी कर रहे हैं। क्या बदतमीजी फाले, क्या कर लेगा बे? हाँ, पुलिस वाले को आंख दिखाता है। ये ले साले, भीख मांग रहा हूँ। हाँ, भीख मांग रहा हूँ। अरे सर, चलिए। अरे सर इसमें, सर ये मेरे पैसे नहीं है सर। चल भाग, एक काम कर, ये ले चाबी और निकल लेना बेटा, आज के बाद दिख मत जाना इधर। चल भाग। सर मैं आपको देख लूंगा। अरे जा, अपने फूफा से शिकायत करूंगा आपकी। अरे जा ना, तेरे जैसे साले रोज आते हैं फूफा शिकायत करने, किसी का मामा भी जाए, किसी का फूफा भी जाए, तेरे से 75 आते हैं। चल निकल, जा ना। अरे सर रुकिए, जा रहे हैं। चल बेटा, आज की कमाई 1000 रुपये तो हो ही गई। शाम का मुर्गा और बियर का पैसा तो वसूल हो गया। बस 3-4 मुर्गे इसी तरह आते रहे ना, तो कमाई अच्छी खासी हो जाए। जय हिंद मैडम। मैडम आपने मेरे घर पे सस्पेंशन लेटर भेज दिया। मैं तो अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से करता हूँ और तो और गरीबों की मदद भी करता हूँ, फिर भी आपने मुझे सस्पेंड कर दिया, ऐसा क्यों? अरे मैंने कहीं तो देखा है, थोकोड़ी के मजदूर। आई मीन मैडम, आप यहाँ कैसे? वो मैडम, आपने मुझे सस्पेंड कर दिया। मैं तो गरीबों की मदद भी करता हूँ और ड्यूटी पूरी ईमानदारी से करता हूँ, फिर भी आपने मुझे सस्पेंड कर दिया। इतने साल गुजर गए, फिर भी तुम आज भी वैसे के वैसे ही बदतमीज हो जैसे पहले हुआ करते थे। अभी तुमने आते ही मुझे बोला कि 2 कौड़ी की मजदूर तो यहाँ पे क्या कर रही है, और अब तो मुझे बोल रहा है कि मैडम कुछ भी कहो, तुम बिल्कुल भी नहीं बदले। खैर, अब तुम सोच रहे होगे कि मैंने तुम्हें सस्पेंड क्यों कर दिया, तो तुम इतने अच्छे काम करते हो जनता के लिए, समाज के लिए, इसलिए मैंने तुम्हें सस्पेंड कर दिया। तुम्हें नहीं पता है तुम क्या करते हो, तुम गरीबों को किस तरीके से परेशान करते हो। याद है तुम्हें कुछ साल पहले तुमने मेरे साथ क्या किया था? मैं एक मजदूर थी, मैं बहुत ज़्यादा गरीब थी, मेरे भाई की तबीयत ख़राब थी, उसको टीबी हो गया था। मैंने आपसे बोला कि सर बस 2 दिन मैं लेट हुई हूँ, 2 दिन मैंने छुट्टी ली क्योंकि मेरे भाई की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और उसके पास मेरे सिवा कोई और नहीं था। लेकिन आपने मुझे क्या बोला? मुझे मारा। मैंने आपको बोला कि सर ये गलत कर रहे हैं, कानून की पढ़ाई मैं भी करी हूँ, संविधान मैं भी जानती हूँ। मैंने आपसे बोला कि सर आप एक महिला के ऊपर हाथ नहीं उठा सकते हैं, और अगर आपको हाथ उठाना भी है तो आपके पास कोई महिला सिपाही होनी चाहिए। लेकिन आपने क्या किया? आपने मुझे मारा, मुझे ना जाने क्या क्या सुनाया, और आपने मुझे क्या कहा था कि मैं गरीब हूँ, मेरी औकात ये ईंटा उठाने की है, मजदूरी करने की है, नाली साफ़ करने की है, गोबर उठाने की है, यहीं तक मैं सीमित हूँ। सर मैंने आपसे बोला था ना कि मैं पढ़ने में बहुत अच्छी हूँ, और एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन मैं पढ़ के आपके सामने बैठी होंगी, तो देखिए ना सर, आज वो दिन आ गया। और आपसे ज़्यादा करप्ट और घटिया ऑफिसर मैंने इस डिपार्टमेंट में आज तक नहीं देखा। जब से मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ, सबसे ज़्यादा घटिया आप हो। 3-4 साल पहले भी आप ऐसे थे, आज भी आप ऐसे हो। अरे थोड़ी शर्म कर लेते, कम से कम इस वर्दी की इज्जत कर लेते। ये वर्दी ना आपको जनता की सेवा करने के लिए मिली है, जो गरीब है उनकी मदद करने के लिए मिली है। और आपने क्या किया? आपने मेरे ऊपर हाथ उठाया। मेरी क्या गलती थी? मेरी गलती सिर्फ इतनी थी कि मैं गरीब थी और मेरा भाई बीमार था, इसलिए मैं आपके घर काम करने नहीं आ पाई थी, और आपने मुझे इतना जलील किया, इतना बेइज्जत किया। अब देखिए, मैं यहाँ बैठ के आपसे कोई अपनी पर्सनल दुश्मनी नहीं भा रही हूँ कि आपने मेरे साथ गलत किया इसलिए मैं आपके साथ ऐसा करूँ, नहीं। पढ़ी मैंने आपकी फ़ाइल, इवन मैं आपकी ही फाइल पढ़ रही थी, देखा मैंने कि आपने कितनी घूस ली, आप कितने ज़्यादा करप्ट हो। अब इतना घटिया और इतना करप्ट ऑफिसर डिपार्टमेंट में रहे, ये तो मैं होने नहीं दूंगी, तो इसीलिए मैं आपको सस्पेंड कर रही हूँ। देखिए मैडम, आपको लगता है ना कोई गलतफहमी हो गई है। मैडम आप हमें सस्पेंड कर देंगी? हमारे घर पे छोटे छोटे बच्चे हैं और एक बूढ़ी माँ है, उनको भी इलाज का खर्चा लगता है। मैम साहब, मैं रोड पे आ जाऊँगा, आप प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करिए। और मैं तो गरीबों की मदद करता हूँ, इतना ईमानदारी से काम करता हूँ, फिर भी आप मुझे सस्पेंड कर रही हैं। आज तुम्हें तुम्हारी बूढ़ी माँ याद आ रही है, तुम्हारी शादी नहीं हो पाएगी ये याद आ रहा है। याद है कुछ साल पहले मैंने हाथ जोड़ के बोला था कि सर मेरा भाई बीमार है, उसकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, तो तुमने मुझे क्या बोला था? मुझे बहुत अच्छे से याद है। क्या बोला था? कि हम अमीर लोग हैं, हमारे यहाँ कोई बीमार नहीं पड़ता है, हमारे यहाँ बहुत फैसिलिटी है। तो क्या हुआ?
कहाँ चली गई तुम्हारी सारी फैसिलिटी? देखो मैं तुम्हें फिर कह रही हूँ कि मैंने यहाँ पे तुम्हें अपनी पर्सनल दुश्मनी निभाने के लिए नहीं बुलाया है। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि तुम्हारे जैसा घटिया और करप्ट ऑफिसर अगर इस डिपार्टमेंट में रहेगा ना तो इस डिपार्टमेंट की इतनी बदनामी होगी, पूरे डिपार्टमेंट भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए तुम्हारे जैसे घटिया आदमी इस डिपार्टमेंट में रहे, ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। इसलिए मैं तुम्हें सस्पेंड करती हूँ। जब सस्पेंड हो जाओगे ना और ये वर्दी जिसका तुम इतना घमंड था, जब ये वर्दी तुम्हारे शरीर से उतर जाएगी ना, तब मैं भी देखती हूँ कि तुम किस चीज़ का घमंड करते हो। अरे मैम साहब ऐसा मत करिए। शट अप, अपना मुंह बंद करके मेरे सामने। गेट आउट फ्रॉम हियर, गेट आउट। तो गाइस ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, ऐसे बहुत सारे इंस्पेक्टर होते हैं जो गरीबों को परेशान करते हैं, अपनी वर्दी का धौंस दिखाते हैं, उनका फ़ायदा उठाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। गरीबों की मदद करनी चाहिए, उनकी मजबूरी समझनी चाहिए। हो सकता हो कि हर इंसान जो अपनी प्रॉब्लम बता रहा है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो झूठ बोल रहा हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो बहुत सारा शेयर करिएगा।